और इस प्रसंग पर जो विचार करते हैं कि जो दुर्योधन है वो अल्प बुद्धि है और युद्ध के जो परिणाम है उसके बारे में वो नहीं सोच सकता है, लेकिन मैं तो देख सकता हूँ, तो मैं ऐसा युद्ध क्यों करूँ जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। अगर हमारे हिसाब से अगर रिजल्ट आ रहा है तो हम उस काम को करना चाहते हैं, अगर विपरीत परिणाम होगा तो हम नहीं करना चाहते हैं। रिजल्ट हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो उस काम को नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसा ही देखा जाता है ना कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी से दोस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कैसा भी, हमें क्या लाभ होने वाला है। लाभ और हानि पर आजकल संसार का वाद विवाद चल रहा है। लेकिन अर्जुन सब कुछ देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उसी हिसाब से युद्ध न करने का निर्णय ले रहे हैं। आगे कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्वा धर्मो अभिभक्तः। कह रहे हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा का नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल धर्म भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हमारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस समय मुगलों के और अंग्रेजों के आने से पहले हम वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से जीवन जीते थे। और उनके अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके और आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि प्राप्त कर सकते थे। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार कराने के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते थे। यानी घर में जो परिवार में कुल रीतियां जो होती थी उनको परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनकी जिम्मेदारी रहती थी। जैसे आजकल क्या हो गया है, बच्चों की शादी होती है, बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन जो आजकल पतों आती हैं, बहुएं जो आती हैं, वो क्या करती हैं, मुझे तो अपने पति के साथ रहना है, बुढ़ा बुढ़िया की कौन सेवा करेगा, या मुझसे इतने ज्यादा लोगों का काम नहीं होता है, मुझे अलग रहना है। आज से 30-40 साल पहले तो परिवार बड़े होते थे, 8-8, 10-10 लोगों का परिवार होता था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी जो आई है, 40 साल के बाद की जो पीढ़ी है, उसमें 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी किसी का तो एक है, उसमें भी कष्ट होता है कि शादी हो गए, आगे बेटा की शादी किया माई बाप, उसके बाद बचा कौन, सास ससुर, उनको कौन बनाएगा, इनको खाना है, उसमें भी आलस है। उसके बाद में जब कोई समस्या आती है तो जो परिवार की कुल परंपरा है उसको कौन बताए, क्यों, सास ससुर के पास तो रहे नहीं, क्या उनसे पूछा तो है ही नहीं। अब यहाँ पे भक्त आके पूछते हैं प्रभु जी हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा समस्या है, आप पूछते हैं तो आपको कुल देवता को पता है, नहीं पता है, कैसे पता होगा, तो बुढ़वा बुढ़िया को काटते हैं ना। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो कुछ न कुछ सोच के बोलते हैं। ऐसा नहीं सारे सास ससुर खराब हैं, सभी खराब नहीं है, ना ही सारी लोग खराब है, लेकिन क्या है, आपस में सामंजस्य नहीं बिठाना चाहते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि जो सास ससुर हैं, जो बड़े परिवार के लोग हैं, उनकी भी गलती होती है। वो ये नहीं सोचते ये जो लड़की है हम लोगों के भरोसे आई है और उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अगर उसको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं है, उसको प्रेम से हम सिखा सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं, इस तरह से काम होता है। आपके परिवार में ऐसा होता था, ठीक है, अच्छा है, आपने सीखा, अच्छा किया, लेकिन हमारे परिवार में
इस तरह से ये नियम